नमस्ते भारत. आपण बघत आहात WH न्यूज. मी विजय कवसे. तुम्ही जर आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब अवश्य करा. नागपूरमध्ये IDBI एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या वतीने वार्षिक स्नेहसंमेलन आज संपन्न झालं. संमेलनाचं उद्घाटन अर्थतज्ञ श्रीनिवास खांदेवाले यांनी केलेलं आहे. तर नक्कीच या संमेलनामध्ये एक महत्त्वाचा विषय आला तो म्हणजे की IDBI बँक जे आहे याला खाजगीकरण होऊ द्यायचं नाही, त्यासाठी संपूर्ण कर्मचाऱ्यांनी विरोध दर्शविलेला आहे आणि या विरोधात जे आहे मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुद्धा होणार आहे 1 दिवसाचं. तर नक्कीच या संमेलनाला उपस्थित जे आहे सेक्रेटरी रत्नाकर गायकवाड सुद्धा उपस्थित होते आणि IDBI एम्प्लॉईज असोसिएशनचे अध्यक्ष जे आहे देवीदास तुळजापूरकर हे सुद्धा उपस्थित होते आणि तीनही मान्यवरांनी या संमेलनाला जे आहे मार्गदर्शन केलेलं आहे. ऐकूया सेक्रेटरी रत्नाकर गायकवाड यांनी केलेले मार्गदर्शन. नागपूरचे सेक्रेटरी ललित कोलते साहेब, आपल्या संघटनेचे उपाध्यक्ष मनोज सकपाळजी, ट्रेझरर अजय साळवी आणि माझ्या महाराष्ट्रातील आणि इंदोर मध्य प्रदेश मधून आलेले सगळे कर्मचारी बंधू भगिनींनो, आपल्या सगळ्यांनाच माहीत आहे की आपण दरवर्षी आपलं वार्षिक संमेलन, त्याच्या अगोदर द्विवार्षिक वार्षिक संमेलन करत आलेलो आहोत. या आजच्या आपल्या वार्षिक संमेलनाला अत्यंत अनन्यसाधारण असं महत्त्व म्हटलं तरी चालेल, कारण अत्यंत क्रुशल टाईमवर आपण हे संमेलन घेत आहोत. आपल्या सर्वांनाच कल्पना आहे की IDBI बँकेचे प्रायव्हेटायझेशन हा इश्यू, हे वादळ IDBI बँकेवर मागच्या 2 दशकापासून नक्कीच येत आहे. परंतु 2015 ज्या पद्धतीने अरुण जेटलींनी बँकॉकमध्ये स्टेटमेंट केलं, तेव्हापासून या वादळाला थोडी जास्तच गती मिळालेली आहे. आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की 2015-16 IDBIचे प्रायव्हेटायझेशन हा विषय ज्यावेळेस आला आणि ज्या पद्धतीनं आपल्या बँकेतील सर्व संघटनांनी क्लास 3, क्लास 4 ऑफिसर यांनी त्यामध्ये जे एजिटेशन केलं, जे आंदोलन केलं आणि आपल्या पाठीमागची जी शक्ती होती ती MSBF आणि AIB होती, हे आपल्याला विसरून चालणार नाही. त्या एजिटेशनमध्ये आपण सरकारची जे प्रायव्हेट करण्याची त्यांची इच्छा होती त्याला आपण पार अगदी धुळीस मिळवलं म्हटलं तरी चालेल. पण तरी या सरकारजवळ मागच्या 2014 पासून बहुमत आहे आणि याला आपण पाशवी बहुमत म्हणूया. कारण बहुमत असणं आणि लोकांच्या कल्याणासाठी काम करणं, गोरगरिबांच्या कल्याणासाठी काम करणं, वंचितांच्या कल्याणासाठी काम करणं, तर त्याला काही महत्त्व असतं. परंतु हे जर बहुमत फुल बहुमतही असेल, मेजॉरिटीमध्येही असेल, मोर दॅन मेजॉरिटी असेल आणि ते जर का लोकहितासाठी नसेल, ते जर का लोककल्याणासाठी नसेल, ते जर का गोरगरिबाची जी रक्ताची कमाई आहे, खून पसनीची कमाई म्हणतात, ती जर का एखाद्या उद्योगपतीच्या घशात घालण्याचा घाट घालत असेल तर त्याला आपण पाशवी बहुमत म्हटलेलंच चालेल. आपल्याला माहीत आहे या लढ्यामध्ये आपण वेळोवेळी जी आंदोलने केली त्यामुळे आपण हे IDBIचं प्रायव्हेटायझेशन आजपर्यंत वाचवू शकलो. मग IDBIला छुप्या मार्गाने त्यांनी LICच्या मार्फत आपलं शेअर होल्डिंग कमी केलं. गव्हर्नमेंटचं शेअर होल्डिंग ठेवलं नाही, ठेवलं तर ते म्हणजे 51% झालं LICचं आणि आपलं 45% गव्हर्नमेंटचं. त्यामुळे RBIने आपल्याला पब्लिक सेक्टरमधून काढून, अदर पब्लिक सेक्टरमधून काढून IDBIला प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये टाकलं आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी लिहिताना लिहिलं की हे प्रायव्हेटायझेशन आहे, परंतु ते फक्त बाकी बँकांसारखं नसेल, याला गव्हर्नमेंटचा सपोर्ट असेल. आणि म्हणून आपण त्या IDBI LICमध्ये टाकलेल्या
LICने टाकलेल्या पैशाला आपण थोडं जास्त सिरियसली घेतलं नाही की चला डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली आपलं मोर दॅन 90% होल्डिंग गव्हर्नमेंटचं आहे असं आपण समजून चालतो. परंतु मागच्या 2-3 बजेट सेशनपासून या गव्हर्नमेंटने IDBIसाठी दीपमच्या मार्फत प्रायव्हेट लोकांना विकण्यासाठी घाट घातला आणि जवळपास काही लोकांची त्या टेंडर्समधून आपल्याला कळालं की यामध्ये एक फेअरफॅक्स कंपनी जी की कॅनडा बेस आहे आणि एक नॅशनल बँक ऑफ दुबई आणि इथली आपली एक महिंद्रा कोटक अशा बँकेचा त्यामध्ये समावेश होता. आपलं स्टार्टिंगपासून एकच म्हणणं होतं की IDBI बँकेचं जे अदर पब्लिक सेक्टर बँक्स कॅरेक्टर आहे ते त्यांनी तसंच ठेवायला पाहिजे, त्यामध्ये कुठेही त्यांनी हस्तक्षेप करू नये. परंतु आपल्याला माहितीच आहे की यांनी मेजॉरिटीच्या जोरावर आणि बॅकफूटमधून म्हणजे बॅकडोअरनी त्याला प्रायव्हेट करण्याचे प्रयत्न केले. आणि म्हणून आपल्याला ज्या पद्धतीनं 2003 त्यावेळेचे म्हणजे याच सरकार अटल बिहारी वाजपेयी त्यांना म्हणतात ते कि वो हमारे पिताजी थे. अरे हाँ बाबा, वो सबके पिताजी थे, लेकिन उनके ज़माने के अंदर उनके सरकार के बीच में रहते हुए हमको जसवंत सिंह ने, आपके ही अर्थ मंत्री ने हमको आश्वासन दिया है कि IDBI का जो शेयर होल्डिंग है वो कभी भी 51% से नीचे नहीं आएगा. तो आप अपने बाप की ही नहीं मानते, आपके सरकार की ही नहीं मानते. इसीलिए हम लोगों को उसको अलग रास्ते से जाके इसको एड्रेस करना पड़ेगा. और इसीलिए हम लोगों ने पिछले 2 सेशन के अंदर, पार्लियामेंट्री सेशन के अंदर तकरीबन 26 MPs जो कि हमारे साथ फोटो खींचे, उसके अलावा भी बहुत सी MPs हैं जिसको हम मिले और उनको बताया कि IDBI को ये प्राइवेट करना चाहते हैं तो करें, हमें कोई इशू नहीं है. लेकिन उसके साथ साथ जो अश्योरेंस हमको पार्लियामेंट में दिया गया था उस अश्योरेंस के लिए भी ये जिम्मेवार है, उसको बाईपास नहीं करना चाहिए. उनको दोबारा पार्लियामेंट में जाना चाहिए. और जहाँ तक कि हम लोगों ने फाइनेंस कमेटी है उनके चेयरमैन से बात किया और जब चाहे वो बीजेपी के भी खासदार हो, उन लोगों ने इस बात को माना कि किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक का प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए. इसके हम साथ में है, लेकिन हम पक्ष में होने की वजह से, बीजेपी में होने की वजह से, सरकार में होने की वजह से हम लोग इस मुद्दे को नहीं उठा सकते. इसीलिए फिर हम लोगों ने इसको अन्य सभी पार्टियों के खासदारों के साथ जाके ये मुद्दे को, इश्यूज को उठाया. और हम सबका गुडविल है कि हम लोगों को तेलुगु देशम के 2 खासदार मिले जिन्होंने, क्योंकि आपको पता है अभी फिलहाल इस गवर्नमेंट 2 सपोर्ट के ऊपर चल रही है, एक तो तेलुगु देशम और एक तो हमारा जो जनता दल यूनाइटेड है बिहार से, वो उन लोगों में से 2 खासदार और अगर हमको मिलते हैं जो जनता दल यूनाइटेड के हैं तो हम इसको एक प्रिविलेज मोशन में डालने के लिए, कॉलिंग कंडीशन डालने के लिए हम लोग नेक्स्ट इसमें सोच रहे हैं. अभी हम लोगों को जैसे कि खबर आती है, जब हम लोग वहाँ पर धरना देते हैं, हम लोग को एजिटेशन करते हैं, तो वो फिर बात करते हैं कि नहीं हम लोग को इनका वेजेस हम कंटिन्यू रखेंगे, इनका सर्विस कंडीशन हम कंटिन्यू रखेंगे. लेकिन इनके वर्बली अश्योरेंस के ऊपर हमको बैठना मुमकिन नहीं है. इन्होंने लक्ष्मीविलास बैंक के साथ क्या किया, इन्होंने कैथलीन सिंह बैंक के साथ किया. वो जब प्राइवेट होने के बाद, उनके हाथ में जाने के बाद, वो कभी भी ये बोल सकते हैं कि भाई आप IDBI के लोग थे, ये आप लोग एक नया जैसे वेंडर चेंज करता है उनका कॉन्ट्रैक्ट, ये चेंज आपका सर्विस कंडीशन आज से दूसरा होगा. ऐसा हमारे साथ हो सकता है. इसलिए हमको गाफिल रह के नहीं चलेगा, हम लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा कि एटलीस्ट सबसे पहले तो ये IDBI प्राइवेट नहीं होना चाहिए, इसके लिए फाइट करेंगे. अगर सपोज करो वो प्राइवेट करने के लिए तुले हुए हैं तो हम लोगों को जो हमारे आज के ऑन रोल एम्प्लॉयज़ है वो सभी का सर्विस कंडीशन, उनका एज 60 साल होने तक यही वेजेस हमको IBA का मिलना चाहिए. और जो पेंशन और बाकी सुविधा है, चाहे उसके अंदर हमारा LFC होगा, लीव होगा, पेट्रोल अलाउंस होगा, जो कुछ है वो कंटिन्यू 60 साल तक रहना चाहिए. प्राइवेट करने से हम लोगों को क्या दिक्कत आएगी? सबसे पहले तो हमारे बैंक के अंदर रिजर्व कैटेगरी के मोर देन 3000 पीपल है. और जब एक दीपम की ओर से, दीपम एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है
डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, उसको हम आमतौर पे बेचू डिपार्टमेंट कहते हैं। बेचू इसलिए कि हर कोई चीज़ अगर देश की बेचना है तो वो दीपम के थ्रू ही जाती है, इसलिए वो बेचू डिपार्टमेंट ने एक क्वेश्चनर निकाला था। उस क्वेश्चनर के अंदर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 17, कि अगर ये बैंक प्राइवेट होती है तो फिर यहाँ की जो रिजर्व कैटेगरी है उनके बारे में क्या होगा। तो उसके अंदर उन्होंने क्लियर कर दिया था कि रिजर्व कैटेगरी के लिए जो बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक में रूल्स होंगे वही उनको लागू होंगे। तो प्राइवेट बैंक में क्या रूल है हम सबको पता है। इसका मतलब वो रिजर्व कैटेगरी को जो रिजर्वेशन उनको मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो इनको नहीं मिलेगा। हमारे बैंक के अंदर मोर देन 600 लोग विजुअली इम्पेयर्ड है, PW है, जो कि जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता। तो उन लोगों के लिए क्या ये प्राइवेट बैंक वाला उनको रखेगा? एक दिन में उनको जिस दिन लेगा उसी दिन उनको बाहर करेगा। हमारे बैंक के अंदर मोर देन 6000 लेडीज है। वो लेडीज के लिए काम करना प्राइवेट बैंकों में कितना मुमकिन है आप लोगों को शायद पता होगा। उनका आने का समय है, जाने का समय नहीं है। उनके साथ जिस ढंग से हमारे IDBI के अंदर लेडीज़ के लिए प्रोटेक्शन है, सर्विस कंडीशन है, वो वैसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में नहीं रहेगा। जो मर्जी होगा वहाँ पर अलग अलग टाइप के लोग होंगे, तो उनको प्रोटेक्शन कौन देगा? क्योंकि IDBI बैंक के अंदर जितने सब आए हैं वो IBPS के एग्ज़ाम क्रैक करके आए हुए हैं। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि ये हम प्राइवेट बैंक में बाद में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए उनका प्रोटेक्शन की भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम लोगों को इस स्ट्रगल को बड़े शिद्दत से लड़ना होगा। ये सोचना नहीं है कि हम लोग संख्या में कम है। हम जितने हैं अभी आप देख रहे हैं, हम इतने लोग हैं, इतने लोग भी हम प्रभाव डाल सकते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ पर यूनाइटेड फोरम का गेट डेमोन्स्ट्रेशन था, वहाँ जाके उनको बताया, सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया। और इतना ही नहीं, हमारे पीछे AIBA के सपोर्ट और MHBA की सपोर्ट की वजह से जो 24 और 25 मार्च को स्ट्राइक कॉल दिया गया है, सभी बैंकिंग यूनियन का, सभी बैंकों का, UFBO का स्ट्राइक कॉल है, उसके अंदर IDBI का स्टेक होल्डिंग 51% से नीचे नहीं आना चाहिए, ऐसा उसके अंदर दिया हुआ है। उसकी और भी डिमांड है जो हमारे लिए भी लागू होती है। हम भी चाहते हैं कि हर एक बैंक में रिक्रूटमेंट हो। आप लोगों जो ब्रांचेस में काम करते हैं उनको पता है कि वहाँ पर कस्टमर के साथ बिहेव करना, बिजनेस लाना कितना कठिन होता जा रहा है, क्योंकि रिक्रूटमेंट नहीं है, लोग नहीं है काम करने के लिए, कस्टमर का प्रेशर है। तो रिक्रूटमेंट ये एक डिमांड UFBO की तरफ से डाली हुई है, वो हमारी भी डिमांड है। उसके साथ साथ 5 days बैंकिंग, यस, ये पॉपुलर है, सभी के लिए ज़रूरी है, ये भी डिमांड ज़रूरी है। लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण डिमांड है कि किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर भी खास तौर पे IDBI बैंक का प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि हम लोगों को पार्लियामेंट के अंदर अश्योरेंस दिया हुआ है, अश्योरेंस कमेटी ने अश्योरेंस दिया हुआ है कि इनका जो स्टेक होल्डिंग है कभी भी 51% से नीचे नहीं आएगा। इसीलिए IDBI का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, यह हमारा मेन मुद्दा है। इसके लिए आने वाले दिनों में हम लोगों को स्ट्राइक कॉल देने की ज़रूरत पड़ेगी, इन फ्रंट जंतर मंतर पे धरना देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस लोग, मैं इस स्टेज के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पर है वो तो पार्टिसिपेट करिए। उसके साथ साथ आज आपने साथ में जो नहीं है, हर एक व्यक्ति ने अगर 5-5 लोगों को भी अगर मोटिवेट किया तो हम लोगों का ये प्राइवेटाइजेशन जिस ढंग से हमने 2015-16 में इसको 25 तक ढकेला है, तो डेफिनेटली ये हम 2030 तक भी ढकेलेंगे। क्योंकि अगर स्ट्राइक हम करेंगे, एजिटेशन हम करेंगे, तो आने वाला भी ये सोचेगा, हमें खरीदने वाला भी ये सोचेगा कि ये इतने एक्टिव लोग हैं। तो इसके वजह से आने वाले हर एक एजिटेशन में, हर एक स्ट्राइक कॉल में, हर एक धरना में आप लोग सभी लोग पार्टिसिपेट करिए। आज हम लोग एक्चुअली लकी है कि हमारे बीच में हमारे खाने वाले साहब है, उनका जो इकोनॉमी के ऊपर जो ज्ञान है, उनका जो लिखान है, उसके साथ साथ उनका जो एग्रो के ऊपर समाज में बहुत बड़ा उनका योगदान है, तो वो हमारे बीच में है।
हमारे तुलजापुरकर साहब है, उनको भी हमें सुनना है। मैं तो आज भी बात करूंगा, इवनिंग में भी हमारा सेशन है तब भी बात करूंगा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। लेकिन आप लोगों को एक ही बात करना चाहूँगा कि हम लोग कर्मचारी लोग हैं, हम लोग इस बात में विश्वास करते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है, जब बच्चा रोता है तभी जाके दूध पिलाती है। तो हम भी जब तक हमारी डिमांडें, जब तक हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती, तब तक कंटिन्यूअस हमको डिमांड करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस हमको एजिटेशन करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस जंतर मंतर पर धरना देना पड़ेगा। हम लोग ये रोड पे करेंगे, साथ ही साथ पार्लियामेंट के अंदर भी हम लोगों ने ये सोचा है और इसको आने वाले दिनों में उसको आप देखेंगे कि एक कॉलिंग अटेंशन देंगे जिसके अंदर की सभी पक्षों के, विविध राजनीतिक पक्षों के वहाँ पर खासदार हमको सपोर्ट देने के लिए तैयार है। तो आप लोग ये बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि आगे क्या होगा। ये ऑफिसर सोचते रहते हैं कि यार अभी तो सब प्राइवेट हो गया, पिछले मुझे लगता है 2015 से ही वो सोचते कि अरे ये प्राइवेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं टावर में रहता हूँ, जब जब मैं टावर में कभी 23 माले में जाता हूँ तो मुझे वहाँ की ईडीज लोग पूछते कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, कैसे कैसे कर रहे हो, और वो लोग हमें बताते कि आप लोग इस ढंग से जाइए। जब जब मैं एक बार एमडी साहब से तो हमेशा मिलता ही हूँ, एक बार जब मैं सवेरे ऑफिस में आ रहा था तो एमडी साहब, क्योंकि लिफ्ट की लाइन लगी हुई थी, मैं लिफ्ट में था, तो वहाँ पर एमडी साहब जा रहे थे तो कोई बात नहीं करता, तो मैं तो बोलता हूँ उनको गुड मॉर्निंग, मैंने उनको बोला गुड मॉर्निंग सर, तो उधर लिफ्ट के सामने ही उन्होंने मुझे बोला अरे वानखेड़े जी अगला धरना कब देने वाले हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई धरना तो हमको देना पड़ेगा सर, हमारी सर्विस कंडीशन बचाना है, हमारा पेंशन बचाना है, हमारा जो वेजेस ऑन दी आईबी लाइन है वो बचाना है, और ये आपके खिलाफ नहीं करता हूँ सर, मैं हमारे खुद के फ्यूचर के लिए करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, करो करो करो। तो मतलब वो लोग भी चाहते हैं कि अगर प्राइवेट होगा तो सबसे पहली कुल्हाड़ी उन्हीं के सर पे गिरेगी, ये जो एमडी ईडी जितने लोग बैठे हैं इनके ऊपर ही गिरेगी। हम लोग तो सर्विस कंडीशन प्रोटेक्शन की वजह से, आईटी एक्ट की वजह से हमारे ऊपर इतना जल्दी नहीं आएगा, लेकिन हम लोग अगर फाइट करेंगे 2015 और 16 की तरह तो हम लोग निश्चित तौर पे इसके अंदर विजयी हो गए। और ये प्राइवेटाइजेशन मुझे यकीन है कि हम लोग इसको और 5 साल तक आगे ढकने की कोशिश करेंगे तो ये आगे ढकलेगा, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ और यहीं पर रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थँक्यू सर। तर नक्कीच मित्रांनो, तुम्ही ऐकलं या मान्यवरांचं मार्गदर्शन। तर IDBI बँक जे आहे हे खाजगीकरण करू नये यासाठी हे जे सर्व जे संघटना आहे ही सक्रिय झालेली आहे। तर नक्कीच देशामध्ये जे आहे अनेक संस्था खाजगीकरणाकडे वळत आहे, अशा वेळी जे आहे बँक सुद्धा ही खाजगीकरणाकडे जाण्याचं सरकारचं धोरण आहे, पण याला मात्र मोठ्या प्रमाणात विरोध आहे। बघत राहा WH न्यूज, लाईक करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद, नमस्कार।